अभी तक हमने भगवत कृपा और उसके गुण और हमारे सारे समस्याएं और हमारे सारे समस्याओं का समाधान उसके ऊपर काफ़ी चर्चा की है हमने। चन्ने भाऊ ने बताया, एलोरे भाऊ ने बताया कि किस प्रकार से जब हमारे जीवन में कोई भी जब समस्या आती है तो भगवत कृपा किस प्रकार से हमें आधार देती है, वो हमारे जीवन में कैसे कार्य करती है। तो ये तत्व शब्द नियम का आईना है। ये तत्व शब्द नियम का जो आईना बाबा ने हमें दिया है, ये आईना ही है कि हमें भगवत के प्रति, भगवान के प्रति जो हमारी दृष्टि है उसका ज्ञान हमें प्राप्त होता है। क्योंकि ये समझ होना ही बहुत बड़ी बात है। और बाबा जुमदेव जी ने जिस ज्ञान की बात कही है वो ज्ञान कौन सा, वो किताबों का ज्ञान नहीं है, वो धन का ज्ञान नहीं है, ना ही संसार की ज्ञान की बात किया बाबा ने। बाबा ने ऐसे ज्ञान की बात की कि जिसके पास सारे समस्याओं का समाधान है, सारे समस्याओं का समाधान है। अगर उस ज्ञान को अगर हम पकड़ते हैं, अज्ञानी से अज्ञानी मानव कितना भी वो दुखों से ग्रस्त हो, अगर उस बाबा ने जो आईना दिया है उसमें अगर देखता है तो ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उससे जो मती आपण म्हणतो ना, याची मती मेली म्हणतो आपण, बरोबर की नाही। तो जिसकी मति मर गई उसकी नीति खत्म हो गई, और जिसकी नीति मर गई उसकी गति खत्म हो गई, और जिसकी गति खत्म हो गई तो असली धन से वो दूर हो जाएगा। और जिसके पास असली धन नहीं है, असली धन नहीं तो समाधान नहीं है। तो बाबा ने असली धन की बात कही है। तो ये असली धन तक पहुंचने के लिए, और ये नहीं है तो वो शूद्र है। शूद्र का मतलब, और ब्राह्मण और शूद्र में फर्क क्या है? तो ब्राह्मण का मतलब नहीं कि जो ब्राह्मण के घर पैदा होता है। जो बाबा जुमदेव जी ने तत्व शब्द नियम के आईने में जिसने देखा और जिसने सीखा, और इसलिए हमारे दो जन्म हुए हैं। एक जन्म है जो हमारे माता पिता ने दिया, और एक जन्म हमें बाबा जुमदेव जी ने दिया। क्योंकि बाबा जुमदेव जी ने हमें ब्रह्म का ज्ञान दिया, उसको ब्राह्मण बोलते हैं हमारे हिंदू संस्कृति में। लेकिन ब्राह्मण का मतलब वो नहीं कि जो ब्राह्मण के घर में पैदा होता है। ब्राह्मण का मतलब होता है जिसको अपने आत्मा का ज्ञान है, स्व का ज्ञान है, जिसको ये सत्य ज्ञान है, तो उसके जीवन में ये सत्य प्रकाश होगा। और फिर उसकी नीति सही होगी, मति सही होगी, नीति सही होगी, और नीति होगी तो वैसी गति आएगी जीवन में। और ये गति है, और इसलिए ये गति परमात्मा तक लेके जाती है हमें। ये गति हमें परमात्मा तक लेके जाते हैं, और इसलिए हमारी साधना ब्रह्म मुहूर्त पे होती है, यही मति मारने के लिए, जो मति मरी थी। और इसलिए ये जो बाबा का ज्ञान है हमें जागृत करता है, और ये समझने के लिए हमें जागृत रहना बहुत ज़रूरी है, जागृत होना बहुत ज़रूरी है, जागृत अवस्था में रहना बहुत ज़रूरी है। अभी भाऊ ने बताया, नहीं तो झगड़ा, घर का झगड़ा पुलिस स्टेशन में भी जा सकता है, बराबर कि नहीं। पति पत्नी हो, भाई भाई हो, सेवक सेवक हो, मैं तो ऐसे भी देखा है। अभी दो सेवक अच्छे से हंस रहे थे और दोनों का एकदम झगड़ा हो गया, 2 सेकंड में झगड़ा हो गया। पति पत्नी का झगड़ा, किसी का भी झगड़ा। तो इसलिए तत्व शब्द नियम के आईने में जो देखा है, झगड़े का कारण ही नहीं बन सकता। बाबा का ज्ञान झगड़े से नहीं, बाबा का ज्ञान का संबंध है समाधान से, शांति से। जहाँ झगड़े होते हैं वहाँ झगड़े नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मति बनती है, और ये मति से आधार पे ही हमारे जीवन की गति आधारित है। तो हमें समझना पड़ेगा, जब हम परिवार में हमारे बच्चों के साथ भी बार बार बैठो, बार बार चर्चा करो कि हमारा आईना सामने है क्या, नहीं है, हमारा आईना सामना है क्या, नहीं है। और फिर हमें असली धन पता चलेगा, फिर आदमी परेशान नहीं होगा, है ना। पद मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, बराबर नहीं। पद मिले तो ठीक, ना मल मिले तो ठीक। धन हो या निर्धन हो, आप धनी हो या निर्धन हो, कई अभी भाव ने बताया कहीं भी परिवार में ऐसी अवस्था आ सकती है। क्योंकि एक तरफ बाबा ने दिए हुए तत्व शब्द नियम का आईना है, और एक तरफ जो है वो संसार है। ये 2 रास्ते हैं। संसार के नियम ही अलग है, संसार के नियम अलग है, नियम अलग है। संसार में प्रगति करना है तो नियम अलग है। अभी आपको पता है कि चुनाव हुआ, एक सेवक का मुझे फोन आया, भाऊ बोले आप अगर बस भेजेंगे बोले तो वोट आपको देंगे, बोले अगर आप बस भेजते हो तो वोट आपको देंगे। तो मैंने उसको अपने तरीके से समझाया
है ना। अभी अरुण भाव ने बोला कि आप अपने तरीके से समझाए तो सेवक नहीं समझते, बरोबर कि नहीं। हमने अपने तरीके से नहीं समझाया, हमने बाबा के विचारधारा को सामने रखा। आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो अंतिम समय बाबा के विचारधारा पे आना पड़ेगा, चाहे वो धनी हो या निर्धन हो, कितने भी बड़े जगह पे पहुंचे, सुबह बाबा हनुमान जी बोलना पड़ेगा और रात को भी क्या बोलना पड़ेगा, बाबा हनुमान जी बोलना पड़ेगा, क्योंकि सब छोड़ के आए हम लोग, सब छोड़ के आए। तो हमने उनको बाबा का अनुभव बताया उमरेड का, कि एक भाई ने बाबा को 50 रुपये टिकट के लिए मांगा, किसी सेवक ने बाबा को टिकट मांगा, बस की टिकट मांगा, तो बाबा बोलते कि वो भाई बोले 2.5 महीना बाहर बैठी, बोले कितना महीना, 2.5 महीना बाहर बैठी, बोले 50 रुपये के टिकट के लिए, बोले कितना अज्ञान है, बोलिए है ना, कितना अज्ञान है, कितना ज्ञान है। अभी एक सेवक ने मुझे बताया कुछ दिन पहले, बोले एक सेवक तो चुनाव होने के बाद मेरे घर में पैसे मांगने के लिए आया, बोले 2000, भाऊ तुमने बोला था 2000 रुपये बस के दूंगा करके, बोले कि नहीं। तो समझो आप इस बात को, एक खेल को। तो यह है मति, आदमी की जैसी मति होगी वैसी उसको गति मिलेगी, और जैसे उसको गति मिलेगी, है ना, वैसे ही उसके पास उस प्रकार का धन प्राप्त होगा। और वही बोलेगा वो, ये वही बोलेगा। किसी को निंदा करने की आदत हो, निंदा करे बिना रहेगा, जो राय देखेगा कौन आएगा और कब बात करूं मैं, बराबर। जिसको झगड़ा करने की आदत है वो बरोबर देखेगा, चाहे सास हो या बहू हो, जिसमें दिमाग में ठान लिया कि आज तो सासू की उड़काता ही हूँ मैं, बराबर उड़काती हूँ मैं, तो बरोबर कहीं ना कारण ढूंढेगी और झगड़े में वो मिट्टी का तेल डालेगी। वो नहीं करेगी तो बेटे को भड़काएगी या तो पति को भड़काएगी, है ना, एक सेवक दूसरे को भड़काएगा। अभी हम 2 परिवार की बात करते हैं। तो ये तत्व शब्द नियम का आईना बाबा जुमदेव जी ने हमें दिया है, जिससे हमारे जीवन में गति आएगी, हमारे जीवन में गति आएगी, और ये हमारी परीक्षा है फिर। तो एक तरफ संसार के नियम हैं, संसार के नियम में अगर जीतना है तो आड़े को टेढ़ा करना पड़ता है, बराबर कि नहीं, चित को पट करना पड़ता है, झूठ को सच करना पड़ता है, संसार में अगर प्रगति करना है। और बाबा के गति को, बाबा के विचारधारा को अगर गति देना है तो बाबा बोलते मुझे सत्य चाहिए, तलवार भी चढ़ाए कोई आपके गर्दन पे तो सत्य को नहीं करना है, बोलते, बराबर कि नहीं। तो जैसे जिसकी मति हो, मैं कितना भी अच्छा हूं तो मेरे प्रति 10 लोग बुरा बोलेंगे, जिसकी जैसी मति होगी वो वैसा देखेगा, क्योंकि इसी मति से दृष्टि बनती है, दृष्टि बनती है, और जैसी दृष्टि होगी वैसा ही मुझे संसार दिखता है। अगर ये मैंने काला चश्मा पहना तो काला चश्मा पहना और आप कपड़े कौन से भी पहनो तो मुझे कैसा दिखेगा, आप काले ही दिखेंगे। तो आप में फर्क नहीं है, फर्क मेरे में आ गया, क्योंकि चश्मा मैंने काला पहना है, बराबर कि नहीं। तो मुझे, तो आप किसी को बदला नहीं सकते। कई बार परिवार में हम ऐसा लगता है कि पति बदल जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बराबर कि नहीं, उसकी मति में फर्क पड़ेगा। हमने मरने का वचन दिया, हमारी मति बदली, पूजाएं बंद किया हमने, पुराने विचार बंद किया, तो आप किसी को बदला नहीं सकते। तो उसकी जिस दिन मति बदलेगी, और मति बदलने का एक ही रास्ता है, तत्व शब्द नियम का आईना बाबा हनुमान जी, बाबा हनुमान जी। फिर झगड़ा होगा, फिर झगड़ा होगा तुम्हारा सत्य के लिए, झगड़ा होगा मर्यादा के लिए। अभी हम हमारे पूरे परिवार के साथ बैठक में आते हैं हर शनिवार के दिन। अभी क्या हो गया कि कल मेरे ऑफिस में एक प्रोग्राम था, बर्थडे का प्रोग्राम था हमारे चौधरी सर के लड़की का, तो उन्होंने हमारे पूरे परिवार को इनवाइट किया कि आप सब लोग आओ। अभी क्या हो गया कि मैंने घर में बताया तो ये लोग बोले कि नहीं हम बैठक में जाएंगे। अभी बात समझाते समझाते यहाँ आ गई कि भाई हम 3 जन आएंगे, लेकिन बेटा बोलता है कि मैं बैठक में जाऊँगा, तुम जाओ भाई इसमें, है ना। मैं उनको समझा रहा हूँ, बेटा एक दिन चलता है, एक शनिवार नहीं गए तो, बोले कि नहीं पप्पा, बोले मैं तो बैठक में जाऊँगा, ठीक है। अभी मैं घर से निकल गया और उनकी इच्छा थी कि पूरे परिवार के साथ है। देखो कई बार ऐसा होता है, बड़े प्यार से उसको फोन पे समझाया, बेटा तू भी आ जा सोम, एक बार मेरी बात तो मान एक बार, बराबर। तो ये झगड़ा ऐसा, ये है मर्यादा का झगड़ा, ये झगड़ा है सत्य का, ये झगड़ा है प्रेम का। अभी मेरे मिसेस ने मुझे बिना बोले मेरे लिए पैंट लाया,
पैंट लाया मार्केट से खरीद के। अभी हमारा झगड़ा हुआ कि भाई अभी हमारी अवस्था नहीं कि मैं पैंट नया खरीद, नहीं बोले आपको पहनना ही पड़ेगा, बोला आप दे दो वापस, नहीं बोले पहनना ही पड़ेगा बोले आपको, बोला आप साड़ी ले लेना था मेरे लिए, अपने लिए ड्रेस ले लेना था, मुझे मत लाना था, बोले कि नहीं। तो ये जब झगड़ा, जब हम एक दूसरे की परिवार में ऐसी केयर करते हैं, ये झगड़ा होता है प्रेम का झगड़ा, बोले कि नहीं। ये झगड़ा प्रेम का झगड़ा देख के बाबा खुश है, क्योंकि हमारा वेद पुराण ये है। और इससे जो मति होगी वो मति नष्ट होगी, गति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, ये परिवार में होना बहुत जरूरी है। और वही घर मंदिर है, वो हृदय मंदिर है, वो घर मंदिर है, हृदय मंदिर है। फिर घर में पैसे रहे क्या और नहीं रहे क्या, बोले कि नहीं, लेकिन करोड़ रुपया है और घर में समाधान नहीं है, घर में समाधान नहीं है। बहू सास के तरफ देखती है और सास बहू के तरफ देखते हैं, बराबर कि नहीं, कि कौन गलती कब करेगा और झगड़ा कब करेगा। कई बार तो पति पत्नी एक दूसरे का इतना गुस्सा करते हैं, मैंने कई परिवार देखा, इतना पैसा है। एक फैमिली मेरे पास में आई थी, सेवक की है, इतना उनका पटता ही नहीं था। वो दिन भर मेरे साथ में रहे, वो गाड़ी में भी झगड़ा, वो उसकी बताता है, वो कोई अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है ना। और रोज बोलते हैं मी माझ्या कर्मानी चुकलो, वो एक तो हमने याद कर लिया क्या वीर, बराबर कि नहीं। तो हमें याद नहीं करना है, इसको जीवन में अनुभव कर, ये अनुभव का मार्ग है, पूरा का पूरा एक एक तत्व। सुबह की विनंती अनुभव के लिए, परमात्मा एक बोलते तो अनुभव करो आप, नहीं तो आप मेरे अंदर में भगवान देख रहे हो, आपके अंदर में देख ही नहीं रहा। और बाबा जुमदेव जी का जीवन देखो, बाबा जुमदेव जी बोलते भगवत कृपा खड़ी है, सब सेवक प्रणाम करे। ऐसे सेवक बैठे तो बाबा को भगवान दिखता था। बाबा ने भगवान देखा नर नारी में, बराबर नहीं, बाबा ने अपने आप में भी भगवान देखा, हर सेवक सेवकिन में भी देखा, और इसलिए हर सेवक को भगवान का सेवक कहा बाबा ने, मार्गदर्शक का सेवक नहीं कहा, ना मेरा सेवक कहा बाबा ने क्या कहा, भगवान का सेवक बोले। और मैं भी भगवान का सेवक। देखो बाबा की दृष्टि देखो कैसी थी, नहीं, बाबा की दृष्टि देखो, तो बाबा की दृष्टि को हमें समझना पड़ेगा। और ये देश की जरूरत है, ये देश की जरूरत है, ये हर घर घर की जरूरत है, ये समाज की जरूरत है, और ये सबसे बड़ा सन्यास है। ये भी मैं बोलता हूँ, 20 मार्ग का सेवक ये सबसे बड़ा सन्यासी है। सन्यासी का मतलब वो नहीं कि जो भगवे कपड़े पहनता है, दो जाड़ी जटा पहनते। बाबा ने प्रूव किया। बाबा एक बार दौरे पे गए इधर जंगल एरिया में, तो जंगल एरिया में जाने के बाद बाबा ने और सेवकों ने जयघोष किया, तो एक महाराज धुनी लगा के बैठा था। ये जयघोष के कारण उसकी धुनी टूट गई। धुनी टूटने के बाद वो अपने शिष्य को बोलता है कि ये तो सतयुग का जयघोष है। बोले कौन से युग का जयघोष है? भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय, परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, बुरे व्यसन बंद करने वाले, ऐसे मानव धर्म की जय। उसकी धुनी टूट गई और वो बाबा के पास आया और उन्होंने बोला कि मैं धन्य हो गया, बराबर कि नहीं। बाबा ने उसको सवाल पूछा कि आप ये धुनी लगा के कितने साल बैठे? बोले तो बाबा बोले 15 साल से बैठा। बोले अरे बोले तूने 15 साल फूकट खर्चा किया, बोले है ना। और हमारे सेवक देखो, बोले है ना, एक दूसरे को छुड़ाता है। बाबा का कितना विश्वास सेवकों के ऊपर। तो ये बाबा के खरे सन्यासी है, बाबा के खरे सेवक, बिना भगवे कपड़े पहने, बिना दाढ़ी जटे। और संसार में हम संसार से भागने वाले लोग नहीं है। भागने वाले लोग है क्या अपन? कितना भी संकट आए, कितना भी झगड़ा हो जाए, थोड़ी देर लग सकता है। पति पत्नी एक दूसरे के है ना, मरून गेलो तो चांगला हो सकता है, संसार में है, बरोबर कि नहीं? ऐसा हो सकता है, ऐसा आ सकता है मन में विचार। लेकिन जैसा ही आपने आईने में देखा बाबा जुमदेव जी के, आपकी मति हट जाएगी, जीवन को गति मिलेगी, जीवन में प्रकाश आएगा, आपका विचार बदल जाएगा। ऐसी ये बाबा जुमदेव जी की अपार कृपा है। इस रंग में रंगो, आपको बहुत मजा आएगा। और ये बाबा की कृपा है। और बार दोहराता हूं, पद रहे ना रहे, धन रहे या न रहे, आप झोपड़पट्टी में रहे, आप माल में रहे, आपका भाव क्या है? और अंतिम समय में हिसाब भाव का होगा।
भाव का होगा। आप इतनी बड़ी लिस्ट लेके जाओ कि मैं 10 साल संचालकता, मैं 50 साल अध्यक्षता, मैं 100 साल मार्गदर्शकता, मैंने 4 बिल्डिंग बांधी, मैंने अपने बच्चों को इंजीनियर बनाया। बाबा इस लिस्ट को नहीं देखेंगे अंतिम समय में। तुम्हारी नीयत क्या थी, तुम्हारी मति क्या थी, तुम्हारा भाव क्या था, अंतिम समय में इसी का हिसाब होता है। किधर भी रहो, और इसलिए पापी से पापी, पापी से पापी, उसका जब भाव बदल जाता है इस मार्ग में उसको मुक्ति मिल जाती है। और इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आपका भाव क्या है। संसार में कितनी भी गलतियाँ निकालने दो, आपको कितनी भी गलतियाँ, हिसाब आपके भाव का होगा, हिसाब आपके भाव का होगा। और इसलिए आपका भाव बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसलिए बाबा ने हमें हमारे हृदय को सत्य मर्यादा प्रेम से भरने के लिए बोला है। जबै नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, ऐसे चिन्ह आग की पड़े पुरानी घास। तो हमारा हृदय सत्य मर्यादा प्रेम से भर दो हे बाबा, और छल छिद्र कपट से हृदय को मुक्त कर दो। अगर हृदय सत्य मर्यादा प्रेम से भरा है तो फिर वाणी भरेगी नहीं। एक सेवक मुझे मिला, अजी बोले मैं दिल से बड़ा अच्छा हूँ बोले, लेकिन अपनी जबान बड़ी कड़वी है बोले। मैं बोला तुम्हारा दिल अच्छा है तो जबान भी अच्छी कर दो। बोला तुम्हारे दिल तक कौन पहुँचता, इतना समय किसको है अभी, बरोबर नहीं, दिल तक पहुँचने के लिए अभी किसी के पास समय नहीं है दिल तक पहुँचने के लिए। सब दिखावा है, सब नकली मुखौटे हैं, असली चेहरे तक कोई नहीं पहुँचता, बरोबर नहीं। ना पत्नी पति तक पहुँचती है दिल तक, ना पति, ये सिर्फ बात है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ बोलने की, बरोबर है नहीं। कोई किसी के दिल तक नहीं पहुँचता है, सारा स्वार्थ है। ये कलयुग का प्रभाव है, ये कलयुग का प्रभाव है। इसलिए वाणियाँ ऐसी बोलिए जो मनवा शीतल होए, औरों को शीतल करे, आप शीतल होए। परिवार में भी ध्यान दो। हम कई बार पति को बदलने के लिए इतना कड़वा, इतना कड़वा, इतना कि पति पूरा आड़ा हो जाता है, बरोबर नहीं। और पति कभी कभी इतना तीखा, इतना तीखा, इतना तीखा बोल जाता है तो पति और पत्नी की पूरी 25 साल की जिंदगी खत्म। बोले तूने बोला तो क्यों बोला है, समय रहती नहीं अभी तुम्हारे को, बरोबर। आंड्रे मने लाव तो फांसी में, बरोबर, झाला कहानी खत्म। तो हमें समझना पड़ेगा वाणी या से भगवान। तो हृदय सत्य मर्यादा प्रेम से भरा हो, और यहाँ पे तत्व शब्द नियम की छाननी लगा दो। जैसे पानी को छानते हैं वैसे यहाँ छाननी लगा दो। और फिर अपनी जो दृष्टि है, ये जो दृष्टि है दोनों आंखों के बीच, ये दो आंख है। कई बार हम इतना डाउट और इतना संशय लेते को, मेरे भी घर में पति पत्नी बच्चे, हमारी कई बार चर्चा होती है। हमारे दोनों के स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन हम जब चर्चा करते हैं तो बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, तो हम बार बार हमने बोला कि भाई तुम सब लोग तत्व शब्द नियम के आईने में देखो, मेरे विचारधारा से नहीं, बाबा के विचारधारा से कनेक्ट हो। क्योंकि बाबा बोलता वो भगवान बोलता, भगवान बोलता वो बाबा बोलता। यही डॉक्टर मनोज टुबरीकर ने फॉलो किया, यही गंगाराम जी रंबाड़ ने किया, यही आई वाराणसी ने किया, यही माटे जी ने किया, यही स्याऊ ने जी किया। तो जो त्रिकालवादी सत्य है उस रूल को फॉलो करो, अपने जीवन में आगे बढ़ो। सिंपल फार्मूला है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि वाणी भी अच्छा हो, अपना हृदय भी सत्य मर्यादा प्रेम से भरा हो, अपनी जो दृष्टि है दोनों आंखों से, तीसरी दृष्टि जो भगवान से कनेक्ट करती है ना। अनेक वाले लोग उसको तीसरी आंख बोलते हैं, हम इसको दृष्टि बोलते हैं। बाबा ने जो दृष्टि हमें दिया है उस दृष्टि से देखो। और जब हम इस प्रकार से ये तत्व शब्द नियम को समझेंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, आनंद आएगा जीवन में मज़ा आएगा। और आनंद ही जीवन है, जीवन ही आनंद है। सांस कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। आज अभी अच्छे हो, पल भर का भरोसा नहीं है, बरोबर नहीं। तो बहुत टेंशन मत लीजिए, आनंद से और एकता के साथ पूरे परिवार के साथ बाबा जुमदेव जी के तत्व शब्द नियम को सामने रखते हुए हम और आप हर कदम आगे बढ़ेंगे। इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार जी। बाकी है